ओम ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावदितमस्तु मामविद् विषाववहि। ओम शांति शांति शांति। आज 23 जनवरी 2026 सरस्वती पूजा के शुभ अवसर पर मैं सबसे पहले आप सभी को बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और माँ सरस्वती के चरण कमलों को वंदन करता हूं। माँ सरस्वती जो विद्या और बुद्धि की देवी है और जिसके आशीर्वाद से हम और आप इस जगत में बुद्धि युक्त कर्म कर पाते हैं, तो उस माँ सरस्वती के चरण कमलों को वंदन करते हुए मैं आज श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 13 शुरू कर रहा हूँ। अध्याय 12 तक हमने खत्म कर लिया था। अध्याय 13 श्रीमद् भगवद गीता क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग है और यहाँ से बुद्धि योग शुरू होता है। अब हम लोगों ने कर्म योग और भक्ति योग कर लिया, अभी बुद्धि योग शुरू होगा और ये 13 नंबर का जो अध्याय है ये ज्ञान योगियों के लिए बहुत बड़ा बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है। ये एक तरह से आप समझें तो क्रक्स है, एक तरह से आप समझें तो जेम ऑफ नॉलेज, जेम ऑफ विजडम है, जहाँ पे भगवान जी बोल रहे हैं कि क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, ज्ञान क्या है, ज्ञेय क्या है, पुरुष क्या है, प्रकृति क्या है। और ये बात शुरू होती है अर्जुन के प्रश्न से। अर्जुन यहाँ पे प्रश्न करता है क्योंकि 12 नंबर जो भक्ति योग है उसमें भगवान जी ने बोला कि भक्त के गुण और कैसे भक्त हमको पसंद है। तो जैसे भगवान जी ने बोला, अर्जुन तुरंत यहाँ पे एक प्रश्न पूछ दिया 13 नंबर के अध्याय में। और अर्जुन हम और आप सभी हैं, तो आए इस अध्याय 13 नंबर का अध्याय जो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग है उसमें टोटल 35 श्लोक हैं और इस 35 श्लोक को अगर आप डिवाइड करेंगे तो 1 से 7 श्लोक तक भगवान ने अर्जुन के 6 प्रश्नों पर चर्चा की है। फिर 8 से 12 तक ज्ञानी के 20 गुण दिए। अभी देखें वहाँ पे भक्त के गुण दिए थे, अभी यहाँ पे ज्ञानी के गुण दे रहे हैं। और 13 से 19 तक ज्ञान और ज्ञेय पे चर्चा है। 20 से 24 तक प्रकृति और पुरुष पर चर्चा की है भगवान जी ने। और 35 से 31 तक प्रकृति और पुरुष के संयोग से ये संसार बनता है, इस पे बात की है। और 32 से 35 तक प्रकृति से मुक्ति पाना ही मोक्ष है, ये भगवान जी ने बताया। तो आए अब हम शुरू करें श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 13 श्लोक नंबर 1। अर्जुन वाच। अब अर्जुन ने प्रश्न पूछा है। अर्जुन ने क्या प्रश्न पूछा है? प्रकृतिम पुरुषम च एव क्षेत्रम क्षेत्रज्ञ एव च एतत् इदम इच्छामि ज्ञानम ज्ञेय च केशव। हे केशव। अभी अर्जुन भगवान को केशव से संबोधित कर रहे हैं। हे केशव, मैं जानना चाहता हूं कि प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान और ज्ञेय में क्या अंतर है। अब यहां देखें 6 शब्द का यूज किया अर्जुन ने। प्रकृति, पुरुष, ज्ञान, ज्ञेय, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, ये 5 शब्द का यूज किया। अभी एक ज्ञानी के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है समझना। जब ज्ञान योग में आदमी आता है तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है समझना कि संसार क्या है और प्रभु क्या है, ये शरीर क्या है और आत्मा क्या है, ज्ञान क्या है और ज्ञान जानने योग्य ज्ञान क्या है। तो यहाँ पे अभी देखें 3 शब्द जो हैं, प्रकृति, ज्ञान और क्षेत्र, ये संसारवाचक है। और 3 अगला शब्द जो है
पुरुष, ज्ञेय और क्षेत्रज्ञ, ये आत्मवाचक है। यानी कि अभी यहाँ से ज्ञान शुरू होता है। भगवान जी अभी ये ज्ञान की बात बताएंगे। एक्चुअल जो मोक्ष की तरफ हम अब बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे अब गूढ़ बातें आनी शुरू हो जाएंगी। और अर्जुन का ये जो प्रश्न है इसी गूढ़ बात को दर्शाता है कि क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, ज्ञान क्या है, ज्ञेय क्या है, पुरुष क्या है, प्रकृति क्या है। ये अर्जुन का प्रश्न है। इसका भेद मैं जानना चाहता हूँ। प्रकृतिम पुरुषम च एव क्षेत्रम क्षेत्रज्ञ एव च एतत् इदम इच्छामि, एतत् वेद इदम इच्छामि ज्ञानम ज्ञेय च केशव। वेद मतलब जानना होता है, इच्छामि मतलब इच्छा रखता हूँ, इसे जानने की इच्छा रखता हूँ मैं। किसको? भेद को। किसका भेद को? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का भेद को, पुरुष और प्रकृति का भेद को, ज्ञान और ज्ञेय का भेद को। और यहाँ पे दूसरे श्लोक से भगवान जी अब उसको बताना शुरू करते हैं अर्जुन के माध्यम से हमको और आपको ये गूढ़ बातें। तो आए अब दूसरे श्लोक में हम प्रवेश करें, जहाँ श्री भगवान उवाच, भगवान जी बोल रहे हैं। तो भगवान जी क्या बोल रहे हैं? इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इति अभिधीयते एतद्यो वेत्ति तम प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तत्विद। श्री भगवान बोले, हे कौन्तेय, ऐसा कहा जाता है कि यह शरीर जो है यह क्षेत्र है और इसको जो जानता है उसे क्षेत्रज्ञ कहते हैं, ऐसा तत्ववेत्ता बताते हैं। अभी भगवान जी देखिए कितना सिंपल है, कितने सरल हैं कि वो बोल रहे हैं कि मैं नहीं बोल रहा हूँ तुमको, ये तत्ववेत्ता बता रहे हैं, ये तत्वज्ञानी बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? और इसीलिए उन्होंने बोला कि ऐसा बोला जाता है कि यह जो शरीर है ये क्षेत्र है और इस शरीर को जानने वाला जो है वो क्षेत्रज्ञ है। बहुत ही इजी बात भगवान जी ने बताई, बट इतना इजी तो है नहीं। नहीं तो ये बुद्धि योग कैसे होता है, ये मोक्ष योग की तरफ कैसे जाता है ये। तो अभी यहाँ पे देखें, क्षेत्र का अर्थ जो संस्कृत में होता है वो मंदिर होता है, ठीक है। और क्षेत्रज्ञ का अर्थ जो होता है मंदिर में जो स्थापित प्रभु है, विराजमान प्रभु है, वो क्षेत्रज्ञ है। तो हमें और आपको इस तरह से इसको समझना चाहिए कि ये मंदिर जो है वो क्षेत्र है और क्षेत्रज्ञ है उस मंदिर में विराजमान प्रभु। अभी मंदिर जो होता है वो तो बहुत मंदिर होते हैं, लेकिन हर एक मंदिर में विराजमान जो प्रभु होता है वो एक होता है, भले उसका स्वरूप अलग अलग हो। दूसरी बात, मंदिर जब टूट जाए, मंदिर जब खराब हो जाता है तो उसे बनाया जा सकता है, लेकिन प्रभु जब टूट जाए, प्रभु की मूर्ति जब टूट जाती है तो उसे बनाया नहीं जाता है, उसे फिर से स्थापित किया जाता है। कहने का मतलब है कि प्रभु जो है वो शाश्वत है, मंदिर जो है वो नश्वर है। अभी इसको और थोड़ा अंदर से समझने की कोशिश करें। क्षेत्र मतलब ये शरीर। अब ये शरीर जो है, ये शरीर 3 शरीर से बना हुआ है। पहला स्थूल, दूसरा सूक्ष्म और तीसरा कारण शरीर। और जो प्रभु है, जो आत्मा है, वो इस तीनों में से कहीं भी नहीं है। तो ये शरीर इंक्लूडिंग मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सारे जो हैं वो जड़ हैं। जड़ मतलब नश्वर। और आत्मा जो है वो चेतन है। चेतन मतलब अविनाशी। तो शास्त्र क्या कहता है? ये आंख जो है ये देखने वाला है, दृष्टा है। और सारा संसार जो है वो क्या है? दृश्य है। लेकिन जब आप ज्ञान के अंदर घुसते हो तो फिर ये आंख दृष्टा नहीं रहता है, मन दृष्टा हो जाता है। और ये आंख क्या होता है? दृश्य बन जाता है। इंद्रियां जो होती हैं वो दृश्य हो जाती है और मन दृष्टा हो जाता है। फिर आप जब और ज़्यादा ज्ञान में घुसते हो तो मन भी दृष्टा नहीं रहता है, फिर बुद्धि दृष्टा हो जाता है और मन और सारी इंद्रियां जो हैं वो दृश्य बन जाता है। जब आप और ज्ञान के अंदर जाते हो और आप समाधि की ओर जाते हो, आप और मोक्ष की ओर जाते हो,
तो बुद्धि भी दृष्टा नहीं रहता है। फिर ये जो बुद्धि है, ये जो विचार है, जिसे हम अभी तक दृष्टा समझ रहे हैं, वो भी दृष्टा नहीं रहता है और वो आत्मा दृष्टा बन जाता है। फिर ये बुद्धि, ये मन, ये इंद्रियां, ये सारे दृश्य हो जाते हैं और वो जो आत्मा है वही दृष्टा है, वही साक्षी है। बाकी सब तो दृश्य है, वो दृश्य बदलते रहते हैं, लेकिन आत्मा जो दृष्टा है, जो साक्षी है, वो कभी नहीं बदलता है। तो ज्ञानी, अभी यहाँ पे ज्ञान योग में हम प्रवेश कर गए तो ज्ञान का ही बात करेंगे। तो जो ज्ञानी है वो जैसे जैसे अपना लेवल को बढ़ाते जाता है, दृष्टा और दृश्य बदलते जाता है। हम और आप इस संसार को दृश्य समझते हैं, इस आंख को दृष्टा समझते हैं, कान को दृष्टा। दृष्टा मतलब हो गया जो अनुभव करे। नाक को समझते हैं, मुख को समझते हैं, चमड़ा को समझते हैं, लेकिन जब ज्ञानी ज्ञान के पथ पे चलता है तो फिर ये सब दृष्टा नहीं रहता है। अंतिम अवस्था जो है वो आत्मा की अवस्था है, जो कि दृष्टा है, बाकी सब दृश्य है। इसलिए भगवान जी, इसलिए रामचरितमानस में भी बोला कि ये सब जगत सपना है, सिर्फ शिव ही सच है। ये जगत सपना है और जो सपना है वही दृश्य है। दृश्य में सपना, सपने में दृश्य ही आता है, दृष्टा नहीं आता है। दृष्टा हमेशा जागृत रहता है। तो यहाँ पे थोड़ी गूढ़ बातें होगी, इसलिए समझने में थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो भगवान जी क्या बोल रहे हैं कि जो दृष्टा है वो आत्मा है, जिसे हम क्षेत्रज्ञ कहते हैं। क्षेत्र, इसको हम और सरल भाषा में समझें, खेत। क्षेत्र मतलब खेत। खेत में हम विभिन्न प्रकार के फसल उपजाते हैं और क्षेत्रज्ञ जो उस फसल को उपजाने वाला, तो उस फसल को उपजाने वाला कौन है? हम और आप नहीं हैं। उस फसल को उपजाने वाला कौन है? बारिश है। उस फसल को उपजाने वाला कौन है? हवा है। उस फसल को उपजाने वाला कौन है? क्षेत्र में जो शक्ति है, और वो सब शक्तियाँ जो हैं वो कौन है? वो क्षेत्रज्ञ है, जो उस क्षेत्र को जानता है, जो उस क्षेत्र को चलाता है, जो उस क्षेत्र को शक्ति देता है। ये शरीर क्षेत्र है। इस शरीर को चलाने वाला कौन है? वो आत्मा है, वो परम सत्ता है जो इस शरीर को चलाता है। और अध्याय 2 में हम लोगों ने बहुत बातें की थी ना। अध्याय 2 में जब आप देखेंगे तो आत्मा और शरीर के भेद के बारे में भगवान जी ने 11 नंबर श्लोक से लेकर 29 नंबर श्लोक से मैं बोला था, और उसमें वही बोला था कि ये जो शरीर है ये नश्वर है, लेकिन आत्मा जो है वो अविनाशी है। आत्मा क्षेत्रज्ञ है। मैं 2 नंबर में फिर से जाता नहीं, उन्हें तो बहुत समय लगेगा। और 2 नंबर में भगवान जी ने फाइनली क्या बोला था कि आत्मा जो है ना तो गल सकता है, ना तो जल सकता है, ना तो मर सकता है। नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैव क्लेदयन्ति आपा न शोषयति मारुत। ऐसे बहुत सारे श्लोक हैं वहाँ पे, जो कि मैं अगर शुरू करूँ तो बहुत समय उसमें जाएगा। हमारे पहले रिकॉर्ड में है सब, हम देख सकते हैं। तो भगवान जी क्या यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं कि ये जो शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर में ये 5 इंद्रियां आती हैं। सूक्ष्म शरीर में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार आता है, और कारण शरीर में वासना, इच्छा आता है। ये तीनों जो है ये जड़ है। कंपैरेटिवली शरीर, स्थूल शरीर ज़्यादा जड़ है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार थोड़ा सूक्ष्म है, वासना और थोड़ा सूक्ष्म है, लेकिन सबसे जो ज़्यादा सूक्ष्म है, जिसको सूक्ष्मतम बोलते हैं, वो आत्मा है। और आत्मा ही क्षेत्रज्ञ है, आत्मा ही चेतना है, बाकी सब तो जड़ है। तो ये अगर हम समझते हैं तो फिर आगे भगवान जी 3 नंबर के श्लोक में फिर से बता रहे हैं, क्षेत्रज्ञ च अपि माम विद्धि। अभी भगवान जी क्लियर कर रहे हैं, क्षेत्रज्ञ च अपि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, यह ज्ञानम यत तत् ज्ञानम मतम मम। अभी तीसरे नंबर में भगवान जी ने अपना मत बता दिए
और बोलते हैं, हे भारत, हे अर्जुन, सब शरीरों में क्षेत्रज्ञ भी मुझे ही जान। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जो जानता है वही ज्ञानी है, ये मेरा मत है। अभी भगवान जी ने पहले क्या बोला? तत्ववेत्ता का तत्ववेत्ता। तत्ववेत्ता जो है उसने बोला कि शरीर क्षेत्र है और इसको जो जानता है वो क्षेत्रज्ञ है। और तीसरे नंबर में भगवान जी ने बोला ये मेरा मत है कि जो ज्ञानी है वो क्षेत्र और क्षेत्र को जानता है, दोनों को जानता है। ऐसा नहीं कि क्षेत्र को जानता है क्षेत्र को नहीं जानता है। जो दोनों को जानता है वो ज्ञानी है, और जो क्षेत्रज्ञ है वो मैं हूँ। क्लियर बोला, माम विद्धि, क्षेत्रज्ञ मुझे जान, मैं ही क्षेत्रज्ञ हूँ। तो अभी यहाँ पे क्लियर भगवान जी ने बोला कि क्षेत्रज्ञ कौन है? भगवान, प्रभु, आत्मा, परमात्मा, जो भी आप नाम ले लो, सब एक है। तो क्षेत्रज्ञ कौन? प्रभु, आत्मा, परमात्मा, भगवान, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, जो भी बोलो वो सब एक है। और वही क्षेत्रज्ञ है, वही चेतन है, वही शाश्वत है। बाकी सब हम शरीर, क्षेत्र जो भी हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार जितने भी हैं सब जड़ है, सब नश्वर है। अभी यहाँ पे देखें, इसको थोड़ा टेक्निकली अगर पढ़ें तो क्या बोल रहे हैं भगवान जी? सर्व क्षेत्रेषु, सभी क्षेत्रों में, यानी बहुवचन। लेकिन क्षेत्रज्ञ अहम, मैं एक क्षेत्र, यानी क्षेत्र सिंगुलर एंड क्षेत्रेषु प्लुरल। कहने का मतलब क्या हो गया कि क्षेत्र जो है वो अनंत है, क्षेत्र बहुत है, लेकिन क्षेत्रज्ञ एक है। अभी हम सभी जीव कितने हैं इस संसार में? कितनी जनसंख्या है सिर्फ और सिर्फ आदमी का, और ऐसे कितने जीव हैं? वो सभी क्षेत्र है। लेकिन क्षेत्र, इसलिए सर्व क्षेत्रेषु बोला, बहुवचन, लेकिन क्षेत्र एक, परमात्मा, आत्मा, प्रभु। तो बहुवचन और एक वचन से भी भगवान जी ने समझाया टेक्निकली, ग्रामेटिकली, कि क्षेत्रज्ञ एक ही है, भगवान एक ही है, मंदिर अनेक हैं, शरीर अनेक है, आत्मा एक ही है, लहरें अनेक है, संसार सागर एक ही है, गहना अनेक है, सोना एक ही है, बर्तन अनेक हैं, मिट्टी एक ही है, कपड़े अनेक हैं, कपास का धागा एक ही है। ठीक उसी तरह से हम और आप रूप और नाम में अनेक हैं, लेकिन आत्म स्वरूप में, आत्मा के लेवल पे हम सभी एक हैं। ऐसा भगवान जी ने यहाँ 3 नंबर के श्लोक में बताया। आप इसको दूसरी तरह से समझें। आप गंदा पानी लें, साफ पानी लें, तालाब में लें, नदी में लें, समुद्र में लें, सूरज एक ही है, लेकिन उसका प्रतिबिंब अलग अलग दिखेगा। अगर पानी साफ है तो सूरज का प्रतिबिंब बिल्कुल क्लियर दिखेगा, लेकिन पानी अगर थोड़ा गंदा है तो सूरज का प्रतिबिंब थोड़ा धुंधला दिखेगा। अगर उसमें लहर है, अगर उसमें वेव है, तो सूरज का प्रतिबिंब डिस्टर्ब दिखेगा। अगर आपने एक प्रिज्म रख दिया तो सूरज का प्रतिबिंब टेढ़ा दिखेगा, लेकिन सूरज एक है, उसका प्रतिबिंब अलग 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 है। इसी तरह से भगवान एक है, आत्मा एक है, क्षेत्रज्ञ एक है, लेकिन उसका जो प्रतिबिंब है, उसका जो रिफ्लेक्शन है, इन द फॉर्म ऑफ द बॉडी, इन द फॉर्म ऑफ द माइंड, इन द फॉर्म ऑफ द इंटेलेक्ट, इन द फॉर्म ऑफ द डिजायर, इन द फॉर्म ऑफ दिस संसार, द वर्ल्ड इज डिफरेंट। तो भगवान जी ने यहाँ पे बहुत ही क्लियर शब्दों में समझाया कि मैं ही क्षेत्रज्ञ हूँ। तो इस तरह से 3 नंबर का श्लोक आज हम खत्म किए। फिर अगले सत्र में हम आगे बात करेंगे। तब तक के लिए ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।